ऐसा जगह समझाना हो क्या उसकी मूंछ पे चराग जलते हैं। तो भाई थोड़ी मूंछ से नीचे उतर के भी बात कर ले। एक साहब कहने लगे मौलाना जरा हमारे लिए भी, आप तो घूमते हो ना, कोई रिश्ता बताइए। मैंने कहा जी बताइए। कहने लगे बराबरी का रिश्ता होना चाहिए। मैंने कहा क्या मतलब, तू 18-19 फीट का है क्या जो तेरी बराबरी का नहीं मिल रहा? उसने कहा नहीं नहीं जैसे हमें वैसे होने चाहिए। मैंने कहा कैसे हो सकता, फिर तो तेरा भाई ही तेरे जैसा हो सकता है। इसलिए कि तेरा डीएनए तेरे भाई से ही मिलेगा, पड़ोसी से तो नहीं मिलेगा ना। तो ये क्यों कह रहा मेरे ही जैसा होना चाहिए? भाई कभी ये मत कहो बराबरी को, ये देखो दीनदार लोग मिलने चाहिए। सुभान अल्लाह। दीनदार लोग मिलने चाहिए। रिश्तों का इंतखाब जब करो दीनदारी देख के करो। नबुव्वत का दरवाजा बंद है, विलायत का दरवाजा बंद नहीं है। बेशक। आज भी माँ दुआ कर दे तो बेटा वली बन सकता है। सुभान अल्लाह। और देखो मैं एक बात अक्सर कह रहा हूँ, आजकल समझाना चाहता हूँ। हम मज़ारात पे जब जाते हैं ना तो कहते हैं बाबा गाड़ी दे दो, बाबा बंगला दे दो, बाबा 3 मंजिल करा दो, 2 हो गई है, बाबा 3 हो गई इसे 4 करा दो, बाबा 3 दुकानें इसकी 5 करा दो। हमने यही मांगा। कोई जाके ये नहीं कहता मस्तान बाबा दुआ कर अल्लाह मुझे भी आपके जैसा वली बना दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। किसी ने मांगी ये चीज? मांगने कोई तैयार नहीं। और याद रखो जब खुदा का कुर्ब मिलता है तो जमाना मिल जाता है। सुभान अल्लाह। हजरत इब्राहिम बल्खी रहमतुल्लाह ताला, हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह ताला पाए के बुजुर्ग गुजरे और बादशाह थे अपने वक्त के। आज जवान से कहते हो ना दाढ़ी रख ले तो कहता है जी अभी जरा दुकान पे बैठता हूँ। हाँ ज्यादातर जवाब देते हैं जी क्या करें बिजनेस का मसला है। देखो भाई कोई किसी को टच न करे, मैं किसी पर जाती गुफ्तगू नहीं कर रहा हूँ। अल्लाह जिसे तौफीक देगा इंशाअल्लाह वो बदल जाएगा। सुभान अल्लाह। बेशक। वरना तुम में ऐसा कोई नहीं है जिसे ये नहीं पता दाढ़ी सुन्नत है। बेशक। एक बात समझाना चाहता हूँ मैं, अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। सुभान अल्लाह। तो जब कहते हैं ना जवान से दाढ़ी रख ले तो कहता जी मैं बिजनेस कर रहा हूँ। क्या मतलब? कहता जी उसमें थोड़ा झूठ बोलना पड़ता है, झूठ ना बोलें तो फिर दुकानदारी नहीं चलती। क्यों? तू क्या समझता झूठ से रोजी मिलती है? झूठ रोजी नहीं देता, रोजी खुदा देता है। सुभान अल्लाह। रोजी खुदा देता है। हमने बिजनेस के लिए कहा कि दाढ़ी साहब वरना दाढ़ी नहीं रख रहे हैं इसलिए कि बिजनेस कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं इसलिए दाढ़ी नहीं रखते। मौलवी झूठ बोलना पड़ता है तब जाके बच्चे पलते हैं। ओ यार हलाल खिलाया करो, हराम ना खिलाया करो। जिस तरह गलत दवा डालने से फसल खराब हो जाती है उसी तरह हराम रोजी से नस्ल खराब हो जाया करती है। अगर चाहते हो नस्ल अच्छी हो तो हलाल के लुक़मे खिलाया करो। अल्लाह अकबर। हमने बिजनेस के लिए दाढ़ी मुंडा दी, हमने कारोबार के लिए दाढ़ी मुंडा दी, हमने सियासत के लिए दाढ़ी मुंडा दी, हमने ड्यूटी के लिए दाढ़ी मुंडा दी। हजरत इब्राहिम बिन अदहम देखो तो सही दुकानदार नहीं थे, बिजनेसमैन नहीं थे, अपने वक्त के बादशाह थे। और कैसे बादशाह? जिनकी कुर्सी भी सोने की, जिनका तख्त भी सोने का, जिनका ताज भी सोने का, जिन बर्तनों में खाते थे वो बर्तन भी सोने के, जिसमें पानी पीते थे वो गिलास भी सोने के, जहाँ टेक लगाते थे उन मसनदों के पीछे भी सोना था। तुम्हें क्या लगता है आज कागज जेब में लग के कहते हो मैं अमीर हूँ? ये कागज के टुकड़े कितनी कीमती होते हैं। आज कुछ भी अमीर नहीं हो। और यार अमीर तो वो थे जो सोने के सिक्के जेब में रख के घूमा करते थे, जिनके सरहाने सोना होता था, जिनकी जूतियों में सोना होता था। आज कहते हैं मौलवी साहब दाढ़ी तो रख लेते लेकिन बिजनेस कर रहे हैं। गौर से सुनना प्यारे, मैंने कहा था जब बंदा खुदा का होता है तो सारा जमाना उसका होता है। इब्राहिम बिन अदहम को खुदा की याद आई, पूरी सल्तनत को ठुकरा दिया, जंगलों में निकल गए, सोना चांदी छोड़ दिया, अल्लाह अल्लाह करने लग गए। एक दिन दरिया के किनारे बैठे हैं, बैठे बैठे अपनी गुदड़ी सिल रहे हैं। इतने में मामू आ जाते हैं, कहते भांजे हुकूमत छोड़ के क्या मिल गया? बस ये एक जोड़ी लिबास है और इसे भी हाथ से सिल के पहन रखे हो, क्या फायदा हुआ मसलत छोड़ने के बाद हुकूमत की? इब्राहिम बिन अदहम ने कहा था ये देखना चाहते हो मैंने हुकूमत छोड़ के क्या पाया है? हाँ बता तो सकी। आपके हाथ में जो सुई थी आपने दरिया में फेंक दी और उसके बाद जब फेंकी मामू कहने लगे भांजे एक सुई थी वो भी फेंक डाली, कपड़े किस चीज से सिलोगे? मुस्कुरा के कहते हैं आपको क्या लगता है मेरी सुई जाये हो जाएगी? का इतनी बड़ी लहरें, इतना बड़ा दरिया, जब तुमने फेंक ही दी सुई तो कहां से लाओगे? का देखना चाहते हो? कहा बताओ क्या बताना चाहते हो? आवाज दे
के कहते हैं मछलियों सुई लेकर के आओ। जैसे इतना कहा था, हर मछली के मुंह में सोने की सुई थी, किनारे लेके आ गई। कहने लगी इब्राहिम ये ले लो, इब्राहिम ये ले लो, इब्राहिम ये ले लो। कहने लगे नहीं, मुझे इस सोने की जरूरत नहीं है, इसको तो ठोकर मार के आ गया हूँ। कहा फिर? कहा मुझे मेरी सुई चाहिए जो मैंने फेंकी है। एक छोटी सी मछली उस सुई को मुंह में लेती है, किनारे आके कहती है हुजूर ये आपकी सुई है। कहा ये मेरी सुई है। मामू हैरत में थे। कहा बताना क्या चाहते हो? कहा तुमने कहा था हुकूमत छोड़ के क्या पाया है? कहने लगे जब तख्त पे था तो कुछ जगहों पे हुकूमत चलती थी, जब से तख्त छोड़ा है सारे जमाने पे हुकूमत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उर्से मस्तान शाह बाबा फैजाने औलिया इकराम मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चलें और आगे? वैसे टाइम तो पूरा हो चुका है। चले हजरत चले और चलें ना, 1 घंटा नहीं बाबा। अल्लाह आपको सलामत रखे। ये मोहब्बतें आपकी हैं, जल्द से जिंदगी रहेगी तो जल्द से और भी हो जाएंगी। हाँ, मेरी बात सुन लें। आप लाइव पहली बार सुन रहे हैं तो कम से कम ऐसा मौलवी को छोड़ दें जो दूसरी जगह सुना सके। नहीं, मैं गलत नहीं कहता, मेरी बात। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। मोहब्बत अल्लाह चाहेगा तो फिर आ जाएंगे, मगर एक बात सुने। अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं रात बरेली शरीफ में था, इंशाअल्लाह जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस थी। सुभान अल्लाह। तो एक साहब आके कहने लगे ना, एक साहब आके कहने लगे आपने 1.5 घंटा तकरीर की। मैंने कहा मुझसे जबरदस्ती कराई गई। तो उनके जुमले थे ये कौम हमारी कौम का बड़ा बड़ा सासा खा गई। मैंने कहा क्या? कहने लगे इनके 1 घंटे और 1.5 घंटे ने गुलाम मोहिउद्दीन सुबहानी को खा लिया, इनकी बेजा चाहत ने हाँ अबुल हक्कानी साहब को खा लिया। जानते हो ये हमारी चाहत है, अल्लाह सलामत रखे। ये मेरा कहने का मसला ये है कि ये तकरीर कोई आम फन नहीं है। हाँ, ये याद रखिएगा, ये कोई मसला ऐसा नहीं है कि किताब खोल के बैठ गए और फिर चलती चली गई। तकरीर के लिए बड़ा खूने जिगर लगता है। हाँ, बड़ा खूने जिगर लगता है। तो कम से कम अल्लाह आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे। मैं आपने कहा है मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूँ, लेकिन घंटा 1.5 घंटा नहीं, थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूँ। गुफ्तगू में जानते हो तकरीर में सबसे ज्यादा असर हार्ट पे पड़ता है और सबसे कम उम्र खतीब की होती है। लोगों को इनके नजराने तो दिखते हैं लेकिन इनकी मेहनत नहीं। एक बात मैं इस पे गुफ्तगू नहीं करूंगा, बस एक बात समझाना चाहता हूँ, किसी को भी ना मेरे भाई मजबूर ना करना, मजबूर ना करना। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह जिंदगी दे तो फिर बुलाओ, हम फिर आए, फिर हुजूर की बातें, फिर महफिलें सजे, फिर बरकतें बरसे। कभी ये नहीं कि मौलवी आज 1.5 घंटा बोल के जा, कभी मत करना। इसके बड़े बड़े नुकसानात हो जाते हैं, बड़े बड़े नुकसानात हो जाते हैं। बस मेरी बात सुन ले, मैं इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहता, मेरा वक्त ही ज़ाय हो रहा है इधर जा करके। बस गौर से सुन ले। मैं अर्ज कर रहा था अक्सर ना तो हम कभी ये ना कहें कि जी दुनिया के लिए हमें ये करना है, जब भी करना है ना खुदा के लिए करना है। बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। जब भी करना है हमें मुस्तफ़ा के लिए करना है। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। अपना तो अकीदा ये है, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। आखिरी बात नौजवानों तुमसे कर जाऊं, बहुत गौर से सुनना। हमें कोई मुसीबत होती है ना तो हमें ऑर्डर दिया जाता है कि आप जो है ना 8 दिन झाड़ू लगाइए मज़ार पे। अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं कोशिश करूंगा कि अपने मौजू में ही उसको ऐड कर लूँ। बहुत गौर से मेरी बात सुने जी। अगर मैं कभी कभी बड़ा सुकून मिलता है, अल्लाह का शुक्र है। लोग साजिद भाई से तो फरमाइश करते हैं कि फला नात सुना दें, लेकिन मैं पहला मौलवी हूँ, शायद मुकर्रिर हूँ, जिससे लोग कहते हैं फला वाक़या सुना दीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये क्या है? ये सब मोहब्बतें आप लोगों की, प्यार है। अल्लाह आपको सलामत रखे। बस मेरी बात सुनने में थोड़ा सा करामत भी इंशाअल्लाह 2 मिनट में सुना लूँगा, मगर यह है कि थोड़ा सा इस्तकामत भी सुन लो। हमारी कौम ने खाली करामतें सुनी है ना, तो उसकी वजह से हमें जर्दे तो याद रह गए, रात के खड़े होने वाले कयाम नहीं है। हाँ, रात के खड़ी इबादतों के वरुख खत्म हो गए। दिन भर का रोज़ा नहीं आता हमें 11वीं का हलवा भी आता है, 12वीं की बिरयानी भी आती है, 6ठी का जर्दा भी आता है। अगर नहीं आता तो उसके नाम पे रात को खड़ा होना नहीं आया।
इसलिए कि हमने खाली करामतों पे फोकस किया। तो करामत भी इंशाल्लाह बयान करूंगा, इसलिए कि करामत ही सुन्नियों की शान है, बेशक हमारी पहचान है करामत। लेकिन सुने, आज पीर कह देता है ना 8 दिन झाड़ू लगा तेरा काम हो जाएगा। नौजवानों, ये मेरे हाथ जुड़े, तुमसे गुजारिश करूंगा, 8 दिन भले मजार पे जाना या मत जाना तुम्हारी मर्जी है, लेकिन 8 दिन बाप के पैर जरूर दबा लेना। इंशाअल्लाह। कोई काम नहीं हो रहा है ना, तो बाप के पैर जरूर दबा लेना। हमारी कौम के जवानों को ना क्या क्या हैक किया जा रहा है, हैक। ये उसके दिमाग में डाल दिया, अरे मेरी ना माना तो दिमाग फट जाएगा, मेरी नहीं माना बिजनेस ठप हो जाएगा। अगर फितरतन बीमार हो जाए तो कहता शुरू हो गया ना, देख मैंने मना किया था, पेट से भी दर्द शुरू हो रहा है, एक दिन ये कैंसर बनेगा, अल्सर बनेगा, फटेगा, तुम वो डर गया भाई आएंगे। और भाई मौसम के लिहाज से सर में दर्द था, अगले दिन ठीक भी होना था। जब अगले दिन ठीक हो गया तो पीर साहब कहते हैं देखा रुकते ही ठीक हो गया ना। तो हमें जवानों को हमारे ना हाईजैक किया जा रहा है, हैक किया जा रहा है, जवानों को हमारे बेबस बनाया जा रहा है। लेकिन कोई भी बंदा अगर तुझसे कहे मेरी ना मानेगा तो मर जाएगा, उससे कह देना हम उसकी मानेंगे जिसकी मान के जमाना जिंदा रह रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तू है क्या? जिंदगी तूने नहीं दी है, बरेली से आवाज आती है, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। सारे बोले जिंदगी है नबी की, नबी के लिए, नबी के लिए। तो तुम अपनी बता रहे हो, हाईजैक किया था 8 दिन चला, मगर जवान जो है ना उधर ही लग जाता है। अम्मा बीमार है, बेटे मुझे बुखार है, दवा लानी है, नहीं पीर साहब ने बुलाया। बेटे मुझे खांसी है, सिरप लाते, नहीं मेरे पीर ने कहा इस टाइम ही चिराग जलना है। तू नहीं होगा तो चिराग और भी जला लेगा, तेरे बगैर अंधेरा तो मजार पे नहीं रहेगा। लेकिन माँ का तू लाल है, अगर तू दवा नहीं लाके देगा तो कौन लाके देगा? तू उसकी नहीं सुनेगा तो कौन सुनेगा? कसम खुदा की, कोई पीर अपने मुरीद से इतना प्यार नहीं कर सकता जितनी माँ अपने लाल से प्यार करती है। सुभान अल्लाह। तुम्हें पता है माँ और बाप का रिश्ता क्या है? जानते हो? माँ बाप का रिश्ता सुनना है तो सुनो। हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, आपकी जिंदगी के ना आखिरी अय्याम थे, जिंदगी के आखिरी अय्याम। आपके विसाल का वक्त करीब आया ना, जिस दिन आपका विसाल होना था आप उठी। उठने के बाद आपके घर की जो खादिमा थी, आपने कहा तुम कुछ काम ना करना, आज सारा काम मुझे करना है। क्या करना है? पूरे घर की सफाई हजरत फातिमा ने की। किसकी बेटी है? सैयदुल अंबिया की। पूरे घर में झाड़ू लगाई। किसकी बेटी है? नबियों के इमाम की। एक एक कपड़ा धुल डाला। किसकी बेटी है? नबियों के इमाम की। मेरी बेटी सुन, अगर नबी की बेटी बेटी होकर के अपने शौहर की खिदमत कर सकती है तो तू एक जमींदार की बेटी होकर के शौहर की खिदमत क्यों नहीं कर सकती? मैं काम करूंगी, मगर उसका भी कहना सही है जी, जब 10 लाख लोगे तो वो काम क्यों करे? उसका भी कहना गलत थोड़ा ही है। बेटे नौकरी कर, इसलिए कि उसके बाप ने तुझे 15 लाख में खरीदा है। दामाद नहीं, कुत्ता खरीदा है उसने। बैठना पड़ेगा तलवों में। काश तूने 10 लाख न दे करके दामाद खरीदा होता, फ्री में तूने एक दामाद खरीदा होता तो